जय श्री कृष्ण। विश्व को अध्यात्म तत्व का ज्ञान बोध कराने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के 2 नाना, 4 मामा और 6 मौसियां थी। इनके 9 चाचा और 5 बुआ भी थी। नटवर नंदलाल के जीवन से जुड़े, या यह कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण वंशावली का इतिहास बताने के लिए मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। वर्तमान कालखंड में भारतीय महापुरुषों, विशेष रूप से जिनको ईश्वरीय अवतार भगवान के रूप में पूजा जाता है, उन्हें काल्पनिक बताने की घृणित साजिश हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में आज से 5200 वर्ष पूर्व हुआ था। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के एवं कौशिकीय कृत वसुधैव कुटुंबकम ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण महाराज यदु के वंशज हैं। कृष्ण के पूर्वज यदु महाराज का जन्म चंद्रवंश की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। चंद्र के पुत्र बुद्ध हुए। बुद्ध की पत्नी इला से पुरुरवा पैदा हुए। पुरुरवा के 8 पुत्र हुए, जिनमें आयु ज्येष्ठ पुत्र थे। आयु के 5 पुत्र हुए, जिसमें से नहसु बड़े थे। नहुस के 7 पुत्र थे, जिनमें दूसरे पुत्र ययाति राजा बने। इनकी 2 रानियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। छोटी रानी देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। इसी यदु के महाराज यदु से यदुवंश चला। महाराज यदु के 5 पुत्र हुए, सहस्त्राजित, क्रोष्टु, नील, अंजक और रघु। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महाराज यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टु के वंश में हुआ था। क्रोष्टु के पुत्र विजयवान हुए। विजयवान के पुत्र स्वाति हुए। इसके बाद क्रमशः स्वाति के पुत्र कुशंकु हुए। कुशंकु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के पुत्र शशिबिंदु हुए और शशिबिंदु के पुत्र पृथुसर्वा हुए। पृथुसर्वा के पुत्र उशना हुए। उशना के पुत्र सिनेयु हुए। सिनेयु के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट रुक्म कवच हुए। महाराज रुक्म कवच के तीसरे पुत्र ज्यामघ्य को परिजनों ने जंगल में छोड़ दिए। जंगल में ही इनकी पत्नी सभ्या ने अपने पुत्र विदर्भ को जन्म दिया। विदर्भ के प्रथम पुत्र क्रथ की 18वीं पीढ़ी में राजा मधु पैदा हुए, जिन्होंने मथुरा नगर बसाया था। राजा मधु ने लंकापति रावण कुंभकर्ण की बहन कुंभनाशी का अपहरण कर उससे विवाह रचाया। इसी वंश की 12वीं पीढ़ी में भोज वंश चला, जिसके अंतिम राजा आहुक हुए। इसी राजा आहुक की पुत्री के पुत्र थे देवक और उग्रसेन, जो श्री कृष्ण जी के नाना थे। देवक और उग्रसेन दोनों कृष्ण जी के नाना थे। राजा देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। पुत्रों के नाम देवनान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक थे, जो श्री कृष्ण के मामा थे। इनकी 7 पुत्रियां देवकी, श्रुतिदेवा, यशोदा, श्रुतिसवा, श्रीदेवा, उपदेवा, सुरपाथी, जो श्री कृष्ण की मौसियां थी। मातृकुल के बाद पितृकुल के लोगों को भी जान लीजिए। राजा सूर के ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव जी 10 भाई थे। इनमें 9 के नाम देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कुनी, नंदी, सदकृषा, श्याम, समीढ़ु और सस्यु थे, जो श्री कृष्ण जी के चाचा थे। इनकी बुआ जी लोगों का नाम श्रुतिकृति, प्रथा, श्रुति देवी, श्रुतिसवा और राजधि देवी था। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत महाकाव्य में पांडवों की माता कुंती को भी भगवान श्री कृष्ण की बुआ बताया गया है। इसकी कहानी यह है कि राजा सूर और भोजराज कुंतराज में गहरी मित्रता थी। राजा सूर ने अपनी दूसरी पुत्री प्रथा को कुंतराज को गोद दे दिए थे। यही बुआ प्रथा
कुंतराज की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो वास्तव में जैविक रूप से भी श्री कृष्ण की बुआ थी, और फिर वह गोद लेने के बाद कुंतराज की पुत्री के बाद भी वह बुआ थी ही। एक बात और भगवान कृष्ण के बारे में सभी को जानना आवश्यक है कि कुरान पाक और ओल्ड टेस्टामेंट, जो जिसको पुरानी बाइबल कहा जाता है, चंद्रवंशी कृष्ण जी को पैगंबर बताया गया है। यह मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ये इतिहास बताने के पीछे हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो भारत के सनातन के जो महापुरुष हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा है, बहुत तेजी के साथ इनकी आस्था और तेजी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको काल्पनिक घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण वंशावली, उनके पितृकुल का, इनके मातृकुल का, सबकी ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक जानकारी आज मैंने आप सभी को प्रस्तुत किया। यह आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।